पूर्व की सरकारों में इस प्रकार की चर्चा रहती थी। लोग बोलते थे ये तो बजट सरकार का बजट है, परंतु ये सरकार का बजट नहीं है, ये जनता का बजट है। पहली बार जो लोग सुझाव दे रहे हैं उसके लिए हमने AI बेस्ड चैट बॉक्स वो भी लॉन्च किया है कि अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर अपना महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहे तो दे सके। ऐसे महत्वपूर्ण सुझावों को कंसीडर करके उसको बजट के अंदर स्थान दिया जाएगा, ताकि ये बजट हरियाणा प्रदेश के जन के हित में वो खर्च किया जा सके। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत, हमने मिलकर के विकसित हरियाणा मजबूती से खड़ा हो, उसको लेकर के ये बजट पूर्व परामर्श के अंदर बहुत सारे अलग अलग अमेरिका हरियाणा की जनता ने पिछले दिनों लगातार हमारे विपक्ष के नेता अलग अलग कई प्रकार की टिक्का टिप्पणी वो करते रहे हैं। चुनावों में कांग्रेस के दावों को हरियाणा प्रदेश की जनता ने नकारा है। उनको क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने काम किए हैं और जिस प्रकार का उनका काम करने का तरीका था, उस बात को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। जो ज़मीनी हकीकत है कांग्रेस की, उसके पास उसकी ना तो नीयत है, ना उसके पास नीति है और न ही उसका नेतृत्व है। पता नहीं लगता, आज भी मेरे ख्याल से पिछले 10 दिनों से कुछ मंथन चल रहा है, यात्राएं भी निकल रही हैं, आप देख रहे हैं। फिर मंथन किस बात का है, और आपसी गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर। गुटबाजी इस हद तक है कि अगर नेतृत्व करता भी आए तब भी यात्रा चल रही है, आपके सामने है। और नकारात्मक राजनीति से कांग्रेस जूझ रही है। और जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। और उस मजबूती का कारण भी है कि जो आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं, जो उनकी नीतियाँ हैं, और नीतियों के साथ साथ जो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है, भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर तौर के ऊपर मजबूत किया है। भारत का पूरी दुनिया में पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिलवाया है, भारत के लोग आदरणीय मोदी जी से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, और भाजपा लगातार मजबूत और सशक्त हुई है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने समय समय के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के विपक्ष के नेता ने कई आरोप लगाए हैं लगातार। वो कई दिनों कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ बोल रहा है। विपक्ष का ये आरोप भी पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में, अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि बाहर के बच्चे नौकरी लग गए। ये इस प्रकार का लगातार झूठ का एक वातावरण, बवंडर तैयार करने का काम कांग्रेस कर रही है। ये प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में तो नौकरियों की बोलियां लगती थी। कौन नहीं जानता, हर व्यक्ति जानता है उनके शासन में। और जब ये विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो उस समय मंचों के ऊपर क्या क्या बातें कांग्रेस के प्रत्याशियों द्वारा कही गई, और जो ज़्यादा पैसा देता था उसको नौकरी लग जाती थी। आप सब जानते हैं हालात तो ऐसे थे कि जिनकी नौकरियां लगनी होती थी उनके नाम पहले ही अखबारों में छप जाते थे। अखबार वाले, टीवी वाले दिखाते थे भाई इस आदमी को नौकरी लगेगी। ये इस प्रकार का वातावरण ये कांग्रेस के अंदर था। कांग्रेस शासन में नौकरियों में जो बंदरबाट होता था, आप सब उस बात को जानते हैं कि जब प्रदेश के लोगों ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जब शासन करने का अवसर दिया, मौका दिया, जनसेवा का मौका दिया, तब हमने संकल्प लिया था कि हरियाणा प्रदेश में
नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को मिलेगी। और पिछले 11 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि विपक्ष के नेता लगातार ये बात बोल रहे हैं कि नौकरी भी नहीं लगी। भाई आप 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आप कम से कम प्रदेश के लोगों को बताएं कि हमने 10 सालों में कितनी नौकरी दी, यह भी बताने की कृपा करें। और किस आधार पर दी, ये भी बताने का काम करें। हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2 लाख नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। जबकि अभी वर्तमान में प्रदेश में 15,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। आज गरीब परिवारों के बच्चे भी हरियाणा में SCS अधिकारी लग रहे हैं। क्या कांग्रेस के मुखिया ये बताने का काम करेंगे कि आपकी सरकार में गरीब परिवार के कितने बच्चे नौकरी लगे? कोई SC समाज का लगा हो, कोई BC समाज का लगा हो, कोई बताने का काम करे। या कोई गरीब परिवार का लगा हो, जर्नल में से भी कोई गरीब परिवार का लगा हो। नहीं, वो नहीं लगते थे। लगते कौन थे? जो उनके चहेते थे। चहेते के कोई मासी का लड़का है, कोई बुआ का लड़का है, कोई मामे का लड़का है। ऐसे लोगों को चुन चुन करके भी ये फलाने मंत्री का बेटा है। आज सुना है किसी मंत्री का भी बेटा उसके ऊपर लग गया इन पिछले 11 वर्षों के अंदर? सुना है क्या? और उनके समय के अंदर आप भी छाप देते थे फलाने मंत्री का बेटा वो SCS अधिकारी लगातार लग जाता, क्योंकि आपके पास जानकारी ज़्यादा होती थी, उनके पास कम होती थी। इस प्रकार का तंत्र नौकरियों में इनके समय में चलता था। कांग्रेस बार बार तथ्यहीन आरोप लगा करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आज लोग इनके कारनामों को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, और कांग्रेस की नीतियों का परिणाम आज कांग्रेस भुगत रही है। ये कोई और नहीं, कांग्रेस भुगत रही है। इसी कारण तो है देश ने नकार दिया कांग्रेस को। अब तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि राहुल गांधी आए, आज हुड्डा साहब हैं, दोनों की एज बराबर है, दोनों की, राहुल की भी और हुड्डा साहब की भी। जब बुजुर्ग हो जाना, बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर ऐसी बातें कर लेते हैं, वो ऊट पटांग की बातें करते हैं। उन्हें लगातार हरियाणा के अंदर तीसरी बार बाहर करने का काम कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण किया है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने चहेतों को रेवड़ियाँ बांटने का काम किया और प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया। कांग्रेस के समय में प्रदेश या देश आगे नहीं बढ़ा है, कांग्रेस की नीतियाँ गलत थी। अगर आप मोदी जी का 11 वर्षों का शासन डबल इंजन का देखें, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की और डबल इंजन की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, किस गति से विकास हो रहा है। आज आप हरियाणा के ऊपर अगर नज़र डालें, मेरे हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं है जो 4 लेनिंग से न जुड़ा हो। आज हमारे हरियाणा के लोगों को वंदे भारत जैसी ट्रेन आज आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मिल रही है। आपके सामने है किस गति से आज हरियाणा और देश मोदी जी के नेतृत्व में बदला है। और यही कारण है कि देश के लोग बार बार मोदी जी को मौका दे रहे हैं, क्योंकि लोग काम चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, लोग बातें नहीं चाहते, लोग भ्रष्टाचार नहीं चाहते। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा सरकार ने हरियाणा में देश की सेवा कर रहे हमारे अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए हमने हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 भी बनाई है, क्योंकि उसको लेकर के भी ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम बार बार इसके लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे अग्निवीर भी वो आने वाले हैं और उनके लिए हमने व्यवस्था की है। एक भी अग्निवीर ऐसा नहीं है जो घर पे रहेगा, हमने उसकी व्यवस्था की है, किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु कांग्रेस लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार करती है। इनके पास रहा मुद्दा कुछ नहीं बचा, मुद्दा नहीं बचा तो ऊट पटांग की बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करने की बातें करते हैं। कभी कहते हैं का वोट चोरी हो गया,
कभी कहते हैं संविधान को खतरा हो गया। भाई ना तो संविधान को खतरा है और ना वोट चोरी हो जाए। अगर खतरा किसी को कांग्रेस पार्टी को खतरा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार हार का मुंह देख रही है गलत नीतियों के कारण, क्योंकि इनकी नीतियाँ देश को कमज़ोर करने वाली, भ्रष्टाचार फैलाने वाली, गरीब को और गरीब करने वाली नीतियाँ हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि अभी देश के अंदर 25 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर गए। देश के अंदर आप लोगों के सामने है, कांग्रेस के समय के अंदर गरीबी बढ़ी है, मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी कम हुई है, जो 25,000 से भी नीचे 5% गरीबी गई है। मोदी जी की जो नीतियां हैं गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने वाली नीतियां हैं, कांग्रेस की गरीबी बढ़ाने वाली नीतियां हैं, और जिसके कारण लोगों ने कांग्रेस को बाहर किया है, नकार दिया है। तहत हमने जो अग्निवीर नीति है जो लागू की है, उसके तहत हमने जो मूल निवासी है और पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार की ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्तियों में 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, ये हमने कहा है। और ये अग्निवीर को लेकर के इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। अग्निवीरों के लिए हमने कांस्टेबल की भर्तियों में 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण तथा माइनिंग गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड और उसके साथ साथ जेल वार्डन जैसे पदों में भी भर्ती 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और साथियों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट से भी उनको छूट दी गई है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट भी उनका नहीं होगा और ग्रुप सी की भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को एलिजिबिलिटी टेस्ट से भी छूट दी गई है। साथियों लगातार हम इसके ऊपर क्योंकि उनके हित में काम कर रहे हैं हमारी सरकार, और कांग्रेस क्योंकि इस प्रकार का लगातार दुष्प्रचार करती रहती है जिससे कि लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो, परंतु देश के लोग भी, हरियाणा प्रदेश के लोग भी वो समझ चुके हैं, जान चुके हैं, और उसी कारण से लगातार इनको हार का मुंह देखना। सर राहुल गांधी आपके गृह क्षेत्र से नहीं, देखिए प्रयास करने चाहिए, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ट्रेनिंग दें, अच्छी बात है, परंतु कांग्रेस किस प्रकार का देनी चाहिए थी ट्रेनिंग, उनको भी देनी चाहिए थी जो मंचों के ऊपर ये बात बोलते थे कि मेरे हिस्से में तो 2000 नौकरी है दिया, बोलना थे ना, वीडियो वायरल हुई है जी। और एक ने तो यूँ कह दिया, कहा जी नौकरी दे दो, कहा एक नौकरी के 50 वोट के बदले में एक नौकरी मैं दे दूंगा, कहा कई प्रकार की बातें हुई हैं। उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार मुक्त हो, परंतु ये तो ये देखी जा रही है अभी भाई किस तरह दाव लगा। सर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने के उसके ऊपर गति से काम चल रहा है, और हमने कहा है कि ये सभी सड़कों का मार्च तक उसका सुदृढ़ीकरण हो जाएगा, जितनी सड़कें थी, और उसके अंदर क्योंकि हमारी यूएलबी की जो सड़कें थी उनकी अभी जियो टैगिंग मैपिंग नहीं हुई थी, और उसका लगभग काम पूरा हो गया है, और उसके ऊपर भी जल्दी काम चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी सर्दियां थी, अब जो ही मौसम ये बदल रहा है, बदलते ही और उसके बाद ग्रेफ 4 भी लगा हुआ था, और उसके बाद तुरंत गति से काम चालू हुआ। निकाय चुनाव की तैयारी क्या होने वाली? हमारी तो तैयारी ही रहती है, हमें तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे कार्यकर्ता मजबूती से पूरी तैयारी के ऊपर है। और क्योंकि हम लगातार जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, लोगों का जो आशीर्वाद है, जो उनका प्यार है, जो उनका स्नेह है, वो लगातार पार्टी को मिल रहा है, और हम गति से ये प्रदेश के लोगों की ऊर्जा है। देखिए आपके सामने अब पूर्व बजट परामर्श के अंदर हर वर्ग से हम बात कर रहे हैं ताकि ये हर व्यक्ति के लिए लाभ हो। और हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी जो 217 संकल्प लिए थे, 53 संकल्प हमने उसमें पूरे कर दिए। महत्वपूर्ण संकल्पों में हमने लाडो लक्ष्मी योजना, और हम बहनों को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, ऊपर का पैसा हमारी सरकार दे रही है, चाहे आयुष्मान कार्ड है,
चाहे बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड की बात है, उसके लिए निरंतर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायत भूमि के ऊपर जो लंबे समय से मकान बना हुआ तो उसको मालिकाना हक देने की बात है, लगातार हम उसके अंदर काम कर रहे हैं और लोगों के जो सुझाव आते हैं हम उन सुझावों के ऊपर निरंतर काम करते हैं।